नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और यहाँ पे लेटेस्ट में अगर 3 सितंबर की डेट में एक देखेंगे तो नोटिफिकेशन आया है जिसमें दिल्ली पुलिस सीएपीएफ एएसआई इसके रिलेटेड जो रिजल्ट है सेकंड पेपर का उसको निकाला गया है और कट ऑफ को बारे में जो कंप्लीट है दिखाया गया है। इसमें मेडिकल के लिए आपको बुलाया गया है, तो यहाँ से हम जान लेते हैं क्या क्या लिखा गया है कंप्लीट। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस CAPF एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF एग्जामिनेशन 2019 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ पेपर 2 टू कॉल कैंडिडेट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कैंडिडेट को बुलाया गया है। CAPF 2019 का जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस CAPF का एग्ज़ाम रहा था उसमें आगे लिखा है रिजल्ट ऑफ PET/PST ऑफ SI इन दिल्ली पुलिस CAPF एंड ASI इन CISF एग्जामिनेशन 2019 वाज डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन ऑन 4 जून 2021 को डिक्लेयर किया गया था। आगे लिखा है wherein 5,446 male and 508 female candidate, total 5,954 candidate were declared qualifying appearing in पेपर 2। पेपर 2 के अंदर टोटल इतने कैंडिडेट अपीयर हुए जिसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट का रेशो बताया गया है कि कितने कैंडिडेट है, रेशो में नहीं है, ये कैंडिडेट की संख्या के अंदर है। 2 पे लिखा है फर्दर वाइड revised result of 6 additional candidates were qualified in PET/PST and 01 candidate was declared not qualified। 6 कैंडिडेट को और क्वालिफाई किया गया था और 1 कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई किया था PET के अंदर सेकंड पेपर के लिए, सेकंड पेपर में PET के लिए, ठीक है, यानी कि मेडिकल के लिए। आल्सो 2 कैंडिडेट वर अलाउड टू अपीयर इन द पेपर 2। पेपर 2 के अंदर 2 कैंडिडेट को और किया गया था अलाउ जिनका कोर्ट के ऑर्डर हुए थे उस हिसाब से। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे बढ़ चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हो चुके हैं 5,961 क्योंकि टोटल जो है 7 कैंडिडेट बढ़ गए हैं इस हिसाब से जैसे इन्होंने बताया है। आगे लिखा है वर शेड्यूल टू अपीयर इन पेपर 2 के अंदर इतने कैंडिडेट हो चुके हैं और टोटल कितने कैंडिडेट मिले 5,291 जो टोटल कैंडिडेट है वो अपीयर हुए हैं किसमें एग्ज़ाम 2 के अंदर। यहाँ के लगभग आपको देखोगे 600 से 700 कैंडिडेट जो है अपीयर नहीं हुए एग्ज़ाम 2 पेपर 2 के अंदर। आगे यहाँ पे लिखा है नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से द मार्क हैज़ बीन डन फॉर दिस पेपर 2 के अंदर नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से मार्क दिए गए हैं एज पर फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट वाज कंडक्टेड इन द सिंगल शिफ्ट ओनली। सिंगल शिफ्ट के अंदर क्या है एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो गया था। आगे लिखा है एज पर द प्रीवियस ऑफ पैरा जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला उसके हिसाब से बताया कि पैरा 14.6 नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन ओनली दोज कैंडिडेट हु स्कोर्ड मोर देन मिनिमम। यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स दिए गए हैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं उनको 60 मार्क्स चाहिए यानी कि 30%, 200% का 200 नंबर का अगर मार्क्स है तो, और 50 नंबर EWS और OBS को चाहिए, OBC को चाहिए यानी कि 25% और 20% जो मार्क्स है वो अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे बताए गए हैं। और इनको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए ये बताया कि मेडिकल जो एग्जामिनेशन है उसका ये क्राइटेरिया रखा गया था पेपर 2 के हिसाब से। आगे यहाँ पे आपको बताया गया है कि द कैंडिडेट 5 नंबर पे लिखा है द कैंडिडेट हु वर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइंग अंडर वेरियस लिस्ट इन पेपर फर्स्ट ऑफ द एग्जामिनेशन विल subsequently be considered for selection in final result of the examination under those respective list। इस लिस्ट के हिसाब से जो फर्स्ट और सेकंड है उन दोनों पेपर को मिला करके उसके बाद निकाला गया है। 6 नंबर पे लिखा गया रिप्रेजेंटेटिव रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट रिगार्डिंग टेंटेटिव आंसर की वर केयरफुली एग्जामिन एंड आंसर की वर शूटेबली मॉडिफाइड वेर एवर रिक्वायर्ड एंड फाइनलाइज देयर आफ्टर। जो आंसर कीज वगैरह है और उसके बाद में जो आपके टेंटेटिव आंसर की है उसकी उनको पूरी तरह एग्जामिन किया गया है। उसके बाद क्या किया है उनको फाइनलाइज किया गया है मॉडिफिकेशन के बाद में। द फाइनल आंसर की हैव बीन यूज्ड फॉर एवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद जो फाइनल आंसर की है उसका इवोल्यूशन भी किया गया है। तो यहाँ पे जो रेशो लिया गया है 7 नंबर में बताया गया जो कैंडिडेट का और वैकेंसी का रेशो है वो 1:3 लिया गया है यानी कि एक वैकेंसी के पीछे 3 कैंडिडेट को लिया गया है एग्ज़ाम के लिए जो सेकंड के अंदर एग्ज़ाम में आए हैं और जो मेडिकल है जो एग्जामिनेशन है उसके लिए बुलाए गए हैं। आगे यहाँ पे जो लिखा गया है 8 नंबर में बेस्ड ऑन द फाइनल कट ऑफ फिक्स्ड बाय द कमीशन के द्वारा जो कट ऑफ है फर्स्ट प्लस पेपर 2 की जो मिला करके की गई है कैटेगरी वाइज और जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं सेकंड 2 में अपीयर हुए हैं मेडिकल के लिए उनको यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से कैंडिडेट हैं। लिस्ट नंबर 1 है जो ओपन वैकेंसी है फीमेल के अंदर बताया गया SC ST OBC EWS UR इतने कैंडिडेट है और ये कट ऑफ बताई गई है पेपर 2 और पेपर
फर्स्ट की मिला करके। उसके बाद कैंडिडेट कितने मिले हैं SC ST OBC और टोटल मिला करके जो फीमेल कैंडिडेट है वो 473 कैंडिडेट मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कट ऑफ है उसके हिसाब से बताया गया कि कितनी जो है कट ऑफ है यहाँ पे दी गई है अलग अलग कैटेगरी की। नंबर 2 जो लिस्ट है वो मेल कैंडिडेट की लिस्ट है और यहाँ पे आपको बताया गया है मेल कैंडिडेट की लिस्ट के अंदर जो कट ऑफ है पेपर 2 एंड पेपर फर्स्ट की मिला करके और कितने कैंडिडेट मिले हैं वो बताए हैं। कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताइए 4635 कैंडिडेट जो है वो टोटल यहाँ पे इसके अंदर मिले मेल के अंदर। आगे यहाँ पे ये नोटिस कंप्लीट आपको बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ बताई गई है इस हिसाब से किस चीज़ की कितनी क्वालिफाइंग जो कट ऑफ वो रही है, कैंडिडेट कितने मिले हैं उस हिसाब से बताया गया है। नीचे आपको दिया गया है कि 3 जो कैंडिडेट हैं वो अभी कोर्ट केस पेंडिंग है, उनका रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 कैंडिडेट हैव बीन केप्ट विदहेल्ड। ये विदहेल्ड के अंदर रखा गया है क्योंकि ये कोर्ट केस के थ्रू कुछ इनका जो है वो अभी क्लियर नहीं है तो वो रखा गया है। तो यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इतने सारे कैंडिडेट को बुलाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है जो भी कैंडिडेट हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें क्योंकि इनका जो मेडिकल का जो सर्टिफिकेट है एडमिशन के लिए वो कमीशन के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ ही समय के अंदर जो मार्क्स हैं कैंडिडेट के वो डाल दिए जाएंगे कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे लिखा है कि रेगुलरली आप कमीशन की वेबसाइट जो है उसको फॉलो करते रहेगा, उस पर विजिट करते रहिएगा। और यहाँ पे दिया गया अंडर सेक्रेटरी और डेट आज की डाली गई है 3 सितंबर 2021 की डेट में। तो दोस्तों ये थी आपके लिए जानकारी। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी। अगर जानकारी चली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि जो साथी इसमें एग्ज़ाम दिए थे तो वो अपना जो रिज़ल्ट है उसको चेक कर सकें और आपकी कट ऑफ ऑलरेडी आप वाकिफ़ हैं दोनों पेपर की मिला करके 2019 का जो ये रिजल्ट है निकाला गया है। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।